ईर्षा जमशेद के घर जाकर उसको साफ-साफ ये भी कह देती है कि खबरदार तुमने मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश की, तुम बार-बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? आगे से वो कहेगा कि वो महज़ एक इत्तेफ़ाक था, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर वो कहती है कि ऐसे तुम मुझे देख रहे थे तो बिल्कुल शक हो जाना था कि मैं तुम्हें जानती हूँ। आखिरकार वो तुम्हें जानने लग जाएगा। आगे से वो कहता है कि ये हकीकत कल को तो खुलनी है, अच्छा है कि आज ही खुल जाए तो बेहतर है। आगे से ईर्षा कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मेरे घर को ख़राब करना चाहते हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी प्लान नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुमने अपना घर खुद ख़राब किया है, मैं इन बातों का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ होगा तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है। आइज़ल ने बड़ी ही चालाकी के साथ सुनकर सारी बातें रकम जो है वो जमशेद के घर दे आती है, जिसकी वजह से वहाँ जाकर कहती है कि ये सारा कुछ उसने ईर्षा ने ही भेजा है। जिसकी वजह से ईर्षा को जैसे ही पता चलेगा इस बात का कि ये सारा माजरा जो है आइज़ल करके गई है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होगी और उसको समझ आ जाएगी कि ये ईर्षा उसकी यानी कि आइज़ल की एक और चाल है। जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर अब वो नया क्या तमाशा खड़ा करने वाली है। उसको कुछ समझ नहीं आती है। वो अपनी दोस्त को कहती है कि तुम्हें नहीं पता था कि उससे मैंने किसी को इस बात का नहीं पता था, इसका मतलब है उसने मेरी बातों को चोरी से सुना है और फिर ये सारे पैसे दे के आई है। वो मेरी मर्ज़ी से पैसे नहीं दे के आई, आप लोगों को उसने नहीं दी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन हो सकती है। तुम नहीं समझती कि आइज़ल मुझे वहाँ से निकलवाने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रही है और अब उसने जमशेद का हरबा पकड़ लिया है, यानी कि हर बात पर मुझे इसका ही ताना मिलेगा। देख लेना, मैं घर जाऊँगी और मेरा क्या हश्र करेगी। वैसा ही होता है। जैसे ही वो घर जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है आइज़ल के साथ और आइज़ल को कहती है कि तुमने क्या हरकत की है। आगे से वो कहेगी कि ये बात मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या हरकतें कर रही हो तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि तुम्हें इस बात की ज़रूरत है। तुमने बहुत गलत किया है मेरे बाप के साथ, उसको पागल बना रही हो, बेवकूफ़ बना रही हो सिर्फ पैसे हथियाने के लिए। आगे से वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी दोस्त को इन पैसों की ज़रूरत थी। आगे से आइज़ल कहेगी कि मैं बड़े ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि दोस्त को या जमशेद को इस पैसों की ज़रूरत थी। मैं सारी बातें तुम्हारी सुन चुकी हूँ। दिल तो मेरा यही है कि मैं तुम्हारी सारी बातें खोलकर बाबा को बताऊं ताकि तुम्हें दिक्कत देकर इस घर से बाहर निकाल दें। आगे से वो कहेगी कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। आगे से वो कहेगी कि फिर तुम्हें खुद इस घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस पर वो कहती है कि ये ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा, मैं कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकलूँगी, क्योंकि मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मेरी दोस्त को ज़रूरत थी पैसों की, इसलिए वो बात कर रही थी। आगे से वो कहती है कि ये वही लड़का है ना जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो तुम भागी भागी उसका पता लेने चली गई थी। आखिर क्या वजह थी? आज सारा ये पोल खुलकर ही रहेगा। आप देखेंगे कि बात बात पर उसको ब्लैकमेल करती है और कहती है कि तुम्हारी इस बात का जैसे ही मेरे बाप को पता चलेगा, वो तुम्हें दिक्के देकर इस घर से बाहर निकाल करेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखना। इस पर ईर्षा कहती है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, तुम क्यों मेरा पीछे पड़ गई हो, यानी कि मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस पर वो कहती है कि बिगाड़ा तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ बिगाड़ रही हो और बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो। तुमने मुझे चैलेंज करके बहुत ही गलत काम किया है। तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखो, क्योंकि मुझे चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं है। अब मैं तुम्हें इस घर से जैसे दिक्के देकर बाहर निकालूंगी तो फिर तुम्हें जाके समझ आएगी। आगे से वो कहेगी कि मेरा तो और कोई ठिकाना भी नहीं, तुम ये बातें ऐसे मत करो, प्लीज़ अपने दिल में जो बातें हैं वो सारी निकाल दो। मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ जो कुछ तुमने किया, और तुम भी भूल जाओ और मुझे एक्सेप्ट कर लो। आगे से वो कहेगी कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं कभी भी तुम्हें अपनी मामा की जगह नहीं दे सकती। आगे से ईर्षा उसको कहेगी कि अपनी माँ की जगह बेशक ना दो, लेकिन मुझे कमाल साहब की बीवी की हैसियत से ही इस घर में रहने दो और वही रिस्पेक्ट दे दो। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ होने का तो नहीं कह सकती कि, लेकिन एक अच्छा दोस्त तो हम लोग बन सकते हैं। आगे से वो कहेगी नहीं, ऐसा सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता है, मैं अपनी माँ की जगह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी मेरी मर्ज़ी ही नहीं थी कि मेरी बाप की किसी के साथ शादी हो, क्योंकि मैं अपनी माँ की जगह किसी को नहीं देना चाहती। इसलिए बस तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें इस कदर ज़लील करके इस घर से बाहर निकाल करूँगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी और पछताती रह जाओगी कि तुमने मेरी बात को क्यों नहीं माना है। इसलिए बेहतर यही है कि खुद ब खुद यहाँ से चली जाओ।
ड्रामा सीरियल 4 के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत देना शुरू हो जाता है ईर्षा को। लेकिन कहीं न कहीं वो एहसास कमतरी में मुब्तला होता है कि वो उम्र में उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इस पर उसकी फूफो उसको समझाती है कि ये बातें अपने ज़हन में मत लाओ, अपने ज़हन से इस तरह की बातों को निकाल दो, इन बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब वो ये समझो कि तुम्हारी बीवी है और ये बात तुम्हें अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कमाल जो है वो काफ़ी तसल्ली में आ जाता है। आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी फूफो उसके घर में कुछ दिन के लिए रहने के लिए आती है, क्योंकि आइज़ल ने तो उसके दिमाग में डाला होता है कि ये लड़की ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इन दिनों रहेगी ईर्षा के पास तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईर्षा बहुत ही अच्छी लड़की है, और इस तरह से हर बात में वो ढाल बनकर खड़ी हो जाया करेगी ईर्षा के लिए। और ईर्षा को भी अपनी फूफो की वजह से काफ़ी सपोर्ट मिल चुकी है, और वो बार बार उसको कहती हैं कि तुम्हें कमाल का ध्यान रखना होगा, ये बात ध्यान रखना, और तुम दिल छोटा मत किया करो आइज़ल की बातों पर। वो अभी बच्ची है, बच्ची तो खैर तुम भी हो, लेकिन तुम्हें अब इस बातों का ध्यान रखना है। लेकिन तुम्हारी इस घर में जो हैसियत है वो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। आगे से वो कहती है कि कमाल तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुमसे मज़ीद करेगा, लेकिन तुम्हें उसकी हर बात का ख्याल रखना होगा और ऐज़ल की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। इग्नोर किए बगैर कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि फूफू जान, मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ और मैं आपकी बातों पर ज़रूर अमल करूँगी। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि जैसे ही फूफू उसको कुछ गुस्से में कह देती है या कोई भी बात करती है तो वो उसका बुरा नहीं मनाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी उससे राज़ी हो जाती है और कमाल को भी फोर्स करती है और कहती है कि तुम्हें आइज़ल को समझाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आइज़ल जो है वो इसको इस घर में नहीं रहने देना चाहती, और आइज़ल ही सारा काम गड़बड़ कर रही है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी अच्छी लड़की हमारे हाथों से निकल जाए। यानी कि वो तुम्हारी जो बीवी बन चुकी है, ये बात तुम्हें ज़हन में रखनी चाहिए। वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और तुम्हारा ख्याल इतना रखती है, और तुम्हें भी इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। आगे से कमाल कहता है कि मैं उसकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, बहुत इज़्ज़त देता हूँ उसको, इसलिए तो उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ। आगे से वो कहती है कि नहीं, इसके साथ साथ तुम आइज़ल को भी पूरा पूरा वक्त दो, ताकि आइज़ल को महसूस ना हो कि वो अकेली रह चुकी है। इस पर वो कहता है कि आइज़ल की अपनी जगह है और ईर्षा की अपनी जगह है। ये बात आइज़ल और ईर्षा दोनों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझनी होगी। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, आइज़ल जो है कभी भी ईर्षा से दोस्ती नहीं करेगी। उसने कहा तो है मुझसे कि वो ईर्षा को दिल से कबूल कर चुकी है, लेकिन मुझे पता है कि ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो उसको दिल से कबूल नहीं करती है और ना ही अपना कुछ मानती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अपनी माँ को आज तक भूल नहीं पाई है। जिस पर उसको कहती है ईर्षा कि आप फ़िक्र मत करें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं आइज़ल के दिल में भी अपनी जगह बना लूँगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि उसको माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, लेकिन अपने दिल में, उसके दिल में अपनी जगह बना कर ही रहूँगी। मुझे यकीन है इस चीज़ का, एक दिन आएगा जब वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगी। आगे से वो कहेगा कि मुझे इस बात का यकीन है और मुझे तुमसे इसी अक्लमंदी की तवक्को भी थी। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी फूफो जो है सारे घर की ज़िम्मेदारी जो है वो ईर्षा के हाथ कर देती है और कहती है कि तुम उस घर की बहू हो और तुम्हारा ये घर है, और तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम हर चीज़ पर ध्यान रखो, यानी कि हर चीज़ जो है तुम्हारे अंडर ही हो। ये बात आइज़ल को पसंद नहीं आती और वह अपनी फूफो को साफ साफ कह देती है कि ये आपने क्या कर दिया है, जबकि आई है आप ईर्षा को ही अहमियत दे रही हैं।